इधर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर विपक्षी दलों की ओर से ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान 50% तक बढ़ाने की मांग मानी गई तो नतीजा आने में करीब 5 दिन ज्यादा लग सकते हैं। 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपनी राय रखी है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आज की सुनवाई में आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित सभी 20 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। वहीं मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया था। औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड के सिमरी दुसाध गांव के पास रेलवे की ओर से 2 जगहों पर सड़क खोदे जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इससे बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। करीब 2 दर्जन गांव के लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। इसके बाद बच्चों ने रेलवे और जिला प्रशासन से गड्ढे भरे जाने की गुहार लगाई। वहीं नाराज लोगों ने इस मसले पर वोट बहिष्कार का फैसला भी लिया है। ये मांग है कि हमारे गड्ढा को भरवा कर हमारे इस लाइन के दोनों कर गेट बनाया जाए, जो कि हम लोग सुरक्षित रह सके। गांव सिमरा रोड के पूरब है और स्कूल रोड के पश्चिम है। आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, ये 2 रेलवे लाइन बिछा हुआ है, कैसे पार करेंगे। लोग बीच गड्ढा में खड़ा होकर अपने बच्चों को इधर से उधर पार कराते हैं, जिसमें कई बच्चे गिर भी गए, बड़े भी चोट खा गए। उसी बीच में रेलगाड़ी आ जाती है तो अफरा तफरी मच जाती है। हमने बात किया है डीआरएम साहब से और उनको प्रस्ताव भी हम लोग भेज रहे हैं कि एक रेलवे गेट या फाटक बना देता कि लोगों को उस पार ट्रैक पार करने में भी जान का खतरा है, कोई भी इसको रिस्क नहीं लेगा और बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब नहीं हो। जमुई में पति पत्नी के बीच विवाद में एक परिवार उजड़ गया। मामला चकाई थाना क्षेत्र का है, जहां अजय डैम में 3 शवों के बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों में एक महिला और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जाए कि मृतक मालती देवी का पति लोचन गुवाहाटी में उसका पति काम करता था, जहां उसने दूसरी शादी रचा ली थी। इसे लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। 2 रोज पहले पति से झगड़ा के बाद मालती अपने 2 बच्चों के साथ लापता हो गई और बाद में अजय डैम में उसका शव मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, मैं अभी सुबह में गया डैम में तो उसको लाश को देखे तो आदमी को खबर किए। अब लाश 3 जगह था। बोकारो के गैमन कॉलोनी के जंगल में एक युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। शव की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई। दीपक के पिता लोहरदगा में हवलदार के पद पर कार्यरत हैं और उनका परिवार बोकारो के मारफारी थाना क्षेत्र के कैंप में रहता है। बताया जा रहा है कि दीपक शुक्रवार से घर से अपने निकला था शुक्रवार को और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद साफ हो पाएगा कि दीपक ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है। क्या कारण हो सकता है? क्या कारण अब कैसे क्या पता है, इसको तो हमको पता नहीं है, लेकिन इसको मार के टांगा हुआ। घर से कब निकला था ये? घर से कब निकला हुआ, 3 बजे निकला। मैंने पढ़ाई कहाँ करता था ये? तो लग तो रहा है जारी है, जांच जारी है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि एक्चुअली में क्या घटना इसमें। परिवार वाले बता रहे हैं, परिवार वाले जो बताएंगे कि फांसी लगा के मार दिया, कोई फांसी में लटका दिया। मैंने कब घर से निकला था बताया? वो तो कल ही पता हुआ, कल ही। पूर्णिया में सरेआम एक सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह 8 बजे पूर्णिया डाकघर में कार्यरत हरिशंकर कुमार की हत्या की गई है। घटना के बाद नाराज लोगों और डाककर्मियों ने मुख्य डाकघर के सामने विरोध प्रदर्शन किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग की। घटना के पीछे की वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पिस्टल का डर दिखाकर लोगों से रंगदारी वसूलने का प्रयास कर रहे अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गिरफ्तार अपराधी 2 महीने पहले जेल से छूट कर आया था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अपराधी जेल जा चुका है, गणेश डोडा नाम है। वो अभी इस जगह में
पिस्टल के साथ पकड़ा गया है। यहाँ की पब्लिक जो है पिस्टल के साथ पकड़ के पुलिस को सौंप दी है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसको गिरफ्तार कर थाना ले गई पूछताछ के लिए। अभी हम लोग को जब पता चला तो हम लोग जांच के लिए, अनुसंधान के लिए। छपरा जंक्शन के पास रेलवे के सिग्नल पैनल में आई गड़बड़ी की वजह से 3 घंटे से ट्रेनों का परिचालन बाधित है। इस रूट पर चलने वाली तमाम महत्वपूर्ण ट्रेनें जहां तहां खड़ी हैं। फिलहाल इंजीनियर्स की टीम सिग्नल पैनल को दुरुस्त करने में जुटी है। कुछ ट्रेनों को मैनुअल तरीके से चलाया भी जा रहा है। हालांकि अब भी कई ट्रेनें यहां वहां फंसी है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। पे 8:05 में ट्रेन पहुंची हुई है, अभी तक यहीं पे खड़ी हुई है। क्या बता रहा है ये? अभी लोग बोल रहे हैं कि पैनल बैठा हुआ है, बट पैनल काम हो रहा है। कितना देर होगा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी यहीं पे खड़ी है, अभी कितना देर खड़ी रहेगी किसी को पता नहीं। इधर मुंगेर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने लखीसराय, मुंगेर और बाढ़ में छापेमारी के दौरान 4 चोरी की बाइक के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुंगेर में इन दिनों बाइक चोरी की घटना बढ़ गई थी, जिसको लेकर पुलिस सघन तलाशी अभियान चला रही थी। उसी दौरान पुलिस को एक कामयाबी मिली। इस मार्च को मुंगेर जिले की टेक्निकल सेल की टीम एवं जमालपुर एवं ईस्ट कोलाना थाना की पुलिस के द्वारा मिलकर एक बाइक चोरी गैंग का उद्भेदन किया गया है। गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति चोरी की बाइक पे जा रहा है। उसके बाद वाहन चेकिंग लगाई गई ईस्ट कॉलोनी थाना पे, और उसमें उस व्यक्ति को, जिसका नाम विकास कुमार है, उसको एक चोरी की गाड़ी के साथ, चोरी की बाइक के साथ ईस्ट कॉलोनी थाना में गिरफ्तार किया। और चलिए आप सबको सीधे लिए चलते हैं गुजरात के गांधीनगर, जहां आज अमित शाह नॉमिनेशन करने वाले हैं। उससे पहले रोड शो है अमित शाह का 4 किलोमीटर का, और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के तमाम दिग्गज अमित शाह के साथ मौजूद हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, रामविलास पासवान हैं, प्रकाश सिंह बादल हैं, उद्धव ठाकरे भी उनके साथ मौजूद हैं। गुजरात में कांग्रेस का हाथ पकड़कर सियासी सफर में उतरने वाले हार्दिक पटेल के सपने पर हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया है। हार्दिक अब की बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दंगा भड़काने का दोषी मानते हुए हाईकोर्ट ने हार्दिक की 2 साल की सजा बरकरार रखी है। गुजरात में आंदोलन के जरिए सियासत में उतरे हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने का सपना चकनाचूर हो गया है। कांग्रेस में शामिल हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल अब की बार जामनगर लोकसभा सीट से भाग्य आजमाने वाले थे, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनके सियासी मंसूबे पर पानी फिर गया। दरअसल 2015 में बिसनगर से बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के मामले में हार्दिक को 2 साल की सजा हुई। निचली अदालत ने दंगा भड़काने के मामले में 17 आरोपियों में से 3 लोगों को दोषी ठहराया। हालांकि हार्दिक पटेल को बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लोकसभा का टिकट मिलते ही हार्दिक ने सजा खत्म करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने हार्दिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा को बरकरार रखा। स्टेट गवर्नमेंट का ये स्टैंड था कि एसेंशियली एक्सेप्शनल केस वो होना चाहिए, बिकॉज ही इज अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारा ये कहना था कि एक लॉ ब्रेकर है, ही कैन नॉट बी अ लॉ मेकर। और एंटीसीडेंट्स देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है
कि उन्होंने जो स्पीच दी है, जो इंस्टिगेटिंग स्पीच दी है, देर इज नॉट वन बट देर आर 17 सच कंप्लेंट्स फाइल अगेंस्ट द एप्लीकेंट, और ये सब चीजें भी ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से रोक लग गई, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत सजा मिलने के बाद दागी नेता 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसी कानून के तहत जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है, जबकि हार्दिक पटेल के वकील का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जैसे ही हमारे पास जजमेंट की कॉपी उपलब्ध होती है, हम उसका स्टडी करेंगे और उसका अभ्यास करने के बाद नामदार सुप्रीम कोर्ट में उस जजमेंट को चैलेंज करने की हमने निर्णय किया है। वहीं हार्दिक पटेल ने ट्वीट के जरिए कोर्ट के फैसले को भी सियासी तराजू में तौल दिया। हम डरने वाले नहीं हैं, सत्य, अहिंसा और ईमानदारी से आम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। जनता की सेवक कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। पार्टी के लिए गुजरात समेत पूरे देश में प्रचार करूंगा। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं भाजपा के सामने झुका नहीं, सत्ता के सामने लड़ने का यह परिणाम है। वहीं बीजेपी ने कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस पर लगे हाथ निशाना साध दिया। कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अपमान करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को मानती नहीं है। उसके फेवर में जजमेंट आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के फेवर में बोलती है, उसके खिलाफ जजमेंट आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की टीका भी करती है। ये कांग्रेस की रीति नीति है। 2019 में हार्दिक के लोकसभा पहुंचने के सपने पर हाईकोर्ट ने तो पानी फेर दिया, लेकिन अब भी हार्दिक को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें बची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और ज्यादा से ज्यादा वोटर्स की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है। मतदाता जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों को भी कई तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था बरकरार रहे। राजधानी रांची में उपायुक्त की अध्यक्षता में चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान ईवीएम का फर्स्ट रेंडमाइजेशन किया गया और ब्लॉक वाइज ईवीएम और वीवीपैट को बांटा गया। रांची लोकसभा के लिए 2771 बूथ बनाए गए हैं और इन बूथों के लिए 3327 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट हैं। डीसी ने बैठक में राजनीतिक दलों को जल्द से जल्द बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति के निर्देश देने के साथ ही आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्देश भी दिए। डीसी ने इस बात की जानकारी भी दी कि तमाम दलों को चुनावी सभा करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है और वो इसके लिए सुविधा पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक करी गई, जिसमें ये स्ट्रेस किया गया कि बूथ लेवल एजेंट अभी तक एक के द्वारा भी नहीं किया गया है। ये मैंडेटरी प्रोसेस है, तो उसको जल्दी कर दें। दूसरा, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल की बैठक करी गई, जिसमें जो रेट्स होते हैं जो डिसाइड किए जाते हैं उसको कराया गया और उसी हिसाब से वो रेट्स जो हैं उनको एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग में इस्तेमाल होंगे। साथ ही सुविधा पोर्टल, जो अब एक पोर्टल है जिसके माध्यम से ही पॉलिटिकल पार्टी अप्लाई कर सकती हैं 48 घंटे के अंदर, के पहले उनको अप्लाई करना है किसी परमिशन, रैली, किसी भी तरीके का समारोह के लिए। लोकतंत्र के महापर्व को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता और इसी वजह से लगातार कैंपेन चलाकर प्रशासनिक अधिकारी न सिर्फ राजनीतिक दलों की समस्याओं को सुन और दूर कर रहे हैं, बल्कि मतदाताओं को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बिहार के जमुई में साक्षरता दर बहुत कम है और उससे भी महिला साक्षरता दर काफी नीचे है, लेकिन इस जिले की महिलाएं अपने मताधिकार को लेकर काफी जागरूक है और इसका परिणाम है कि पुरुषों की तुलना में महिला अधिक संख्या में यहां वोट भी करती हैं। बिहार प्रदेश का जमुई जिला भले ही पिछड़े जिलों की सूची में शामिल हो, लेकिन यहाँ की महिलाएं मतदान के मामले में पुरुषों से बहुत आगे हैं। जमुई जिला, जो कि नक्सल समस्या से बीते कई वर्षों से जूझ रहा है, जहां शिक्षा की समुचित व्यवस्था के अभाव में महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे हैं, लेकिन इस जिले की महिलाएं लोकतंत्र के महापर्व में सबसे आगे हैं। अच्छे लोगों क्योंकि ईमानदार लोग बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें ही वोट देना चाहिए जो हमारे देश के लिए विकास करे, लड़कियों के आरक्षण करे। और हम उसी को वोट देंगे जो अच्छा काम करेगा, जो देश का विकास करेगा,
जो शिक्षा में बहुत मदद करेगा, जो साफ सफाई में मदद रहेगा, सब जगह साफ सफाई करेगा। जमुई के लोगों की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है। खेती के समय तो लोगों को काम रोजगार मिल जाता है। खेती के काम से निपटने के बाद जिले के ग्रामीण इलाके के लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं, जिसका असर भी चुनाव में मतदान पर पड़ता है। जिले के डीएम का कहना है कि अच्छी बात है कि महिलाएं मतदान में बढ़ चढ़कर शामिल होती हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। और औरतें जो मतलब भाग ले रही हैं, उसके कारण से कहीं न कहीं लोकतंत्र जो हमारा है वो घरों के अंदर तक जा रहा है। और घर की औरतें जो है वो भी चाहती हैं कि हम लोकतंत्र में उनकी भी सहभागिता हो, तो ये काफी अच्छा साइन है। पुरुषों का मतदान प्रतिशत महिलाओं की तुलना में भले ही कम हो रहा हो, लेकिन महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई।